और आइए शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। पटना में जन्मदिन पर तेजस्वी यादव को बधाई। राबड़ी आवास के बाहर जुटे नेता और कार्यकर्ता, गुलदस्ते के साथ मिठाई लेकर पहुंचे कार्यकर्ता। पटना में तेजस्वी के जन्मदिन पर समर्थकों का जश्न। तेजस्वी के लिए लाए गिफ्ट, बुके, तस्वीर और मिठाई। तेजस्वी यादव ने अपने परिवार के साथ मनाया जन्मदिन। परिवार के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने दी जन्मदिन की बधाई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के जन्मदिन को पार्टी समर्थकों ने अपने अंदाज में मनाया। आरजेडी समर्थकों ने केक काटकर मनाया जन्मदिन। तेजस्वी यादव को आरजेडी समर्थकों ने दी शुभकामनाएं। पोस्टर के जरिए तेजस्वी को बताया सीएम। बिहार का पहला युवा सीएम बताया गया। जीत से पहले आरजेडी में जश्न की तैयारी। मोकामा से आरजेडी उम्मीदवार अनंत सिंह के आवास पर तैयारी। हजारों लोगों का बन रहा खाना। चुनाव परिणाम से पहले सियासी रणनीति बनाने में जुटी पार्टियां। आज कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का सरकारी आवास में मरम्मत का काम शुरू। राबड़ी देवी के आवास में तालाब का निर्माण। बिहार चुनाव के एग्जिट पोल की हर जगह चर्चा। बीजेपी कार्यालय में भी एग्जिट पोल को लेकर मंथन। एनडीए नेताओं ने किए जीत के दावे। काउंटिंग से पहले सभी राजनीतिक दलों के कार्यालय में सन्नाटा। सभी पार्टियों को जनादेश का इंतजार। दीघा से बीजेपी उम्मीदवार संजीव चौरसिया का दावा। बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार। बच्चों संग क्वालिटी टाइम कर रहे स्पेंड। बांका के बेलहर से जेडीयू उम्मीदवार मनोज यादव ने क्षेत्रीय सांसद गिरधारी यादव पर लगाया भीतरघात का आरोप। पटना में अल्पसंख्यक महिला वोटर्स ने एग्जिट पोल को बताया सही। कहा अब तेजस्वी सरकार चाहिए क्योंकि नीतीश सरकार में नहीं खत्म हो सकी बेरोजगारी। पूर्णिया में मतगणना कार्य की तैयारी पूरी। जिले में 2 मतगणना केंद्र बनाए गए। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पटना में वज्रगृह के बाहर डटे राजनीतिक दलों के एजेंट। सीसीटीवी से हर पल की गतिविधि पर पैनी नजर। काउंटिंग से पहले सतर्कता। पटना के 14 विधानसभा क्षेत्रों की काउंटिंग के लिए एएन कॉलेज में मतगणना केंद्र। 3 लेयर में मतगणना केंद्र की सुरक्षा। बांका में मतगणना की तैयारियां पूरी। जिले में 2 केंद्रों पर मतगणना। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। छपरा में मतगणना केंद्रों पर तैयारियां पूरी। जयप्रकाश नारायण इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना केंद्र। शेखपुरा में मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी। नवोदय स्कूल में शेखपुरा और बरबीघा विधानसभा का मतगणना केंद्र। जमुई जिले की 4 सीटों के लिए कल होने वाली मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी। शहर के केकेएम कॉलेज परिसर में बने काउंटिंग सेंटर में 3 लेयर सुरक्षा। खगड़िया में मतगणना की तैयारी पूरी। बाजार समिति मैदान में होगी मतगणना। 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। कटिहार में काउंटिंग की तैयारी। 3 गछिया बाजार समिति में काउंटिंग। भागलपुर में निर्वाची पदाधिकारियों को मतगणना के लिए दिया गया प्रशिक्षण। 7 विधानसभा के पदाधिकारी रहे मौजूद। बिहार का एक और लाल आतंकियों से लोहा लेते हुए बॉर्डर पर शहीद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में कैप्टन आशुतोष कुमार शहीद। आशुतोष ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। मधेपुरा के धौलाड़ प्रखंड के जागीर टोला के थे कैप्टन आशुतोष। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में सुरक्षा बल ने घुसपैठ की बड़ी साजिश की नाकाम। मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। 1 कैप्टन रैंक के अधिकारी समेत 4 जवान शहीद। पटना के अलीशाबाद में आपसी विवाद में एक युवक की हत्या। परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का लगाया आरोप। लखीसराय में पत्नी ने की पति की हत्या। पुलिस मामले की कर रही जांच। सीतामढ़ी में पुलिस की वादा खिलाफी के विरोध में आक्रोशित लोगों का हंगामा। पुलिस ने हत्या के आरोपी को अभी तक नहीं किया गिरफ्तार। अरवल में दोस्तों ने की युवक की हत्या। परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। भागलपुर के नवगछिया के इस्माइलपुर में डायन बताकर भतीजे ने चाची पर किया हमला। तेज धारदार हथियार से किया जख्मी। समस्तीपुर में 2 बेटों के साथ फांसी के फंदे से झूली महिला। एक बेटे और महिला की मौत। दूसरे को पिता ने बचाया। गया पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ 2 चोर को किया गिरफ्तार। दोनों शराब के धंधे में थे शामिल। कैमूर में शादी के 3 महीने बाद प्रेमी के साथ भागी विवाहिता। पुलिस ने पैसे और जेवर के साथ किया गिरफ्तार। औरंगाबाद सदर अस्पताल में परिजनों का हंगामा। ड्यूटी से गायब रहने पर परिजनों का डॉक्टरों पर फूटा गुस्सा।
खगड़िया में गैस सिलेंडर से भरी ट्रक में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। ट्रक में खाना बनाने के दौरान हादसा। पूर्णिया के बायसी में अनियंत्रित ट्रक हाईवा से टकराया, ट्रक ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत। सासाराम में कृषि भवन के बाहर से बाइक चोरी, सीसीटीवी में कैद चोरी की तस्वीर। पूर्णिया के बड़हरा में चाचा ने अपने ही भतीजे को मारकर किया घायल, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। भागलपुर के हबीबपुर में मुखिया ने अपने बेटे को ही पहुंचाया सलाखों के पीछे, शराब के नशे में दिन भर करता था गुंडागर्दी। पटना के गर्दनीबाग में जब्त शराब को किया गया नष्ट, चुनाव पूर्व एक्साइज विभाग की जब्त की थी शराब। नवादा में दीपावली और छठ को लेकर फूड इंस्पेक्टर ने की छापेमारी, मिठाई और मक्खन की देखी जा रही गुणवत्ता। छपरा में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देश पर छपरा में छापेमारी, ऑर्केस्ट्रा संचालक के पास से 3 लड़कियां बरामद। पटना सिटी के आलमगंज भद्रघाट पर गंगा में डूबा 13 वर्षीय लड़का, पुलिस और एनडीआरएफ की टीम शव की खोजबीन में जुटी। सासाराम सदर अस्पताल के अधूरे भवन पर स्थानीय लोगों का कब्जा, निर्माणाधीन भवन में मवेशी पाल रहे लोग। पटना से पुणे के लिए अब हफ्ते में 2 दिन सीधी उड़ान, स्पाइस जेट ने शुरू की विमान सेवा, मंगलवार और शुक्रवार को पटना से पुणे के लिए उड़ान। अचानक औरंगाबाद सदर अस्पताल पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, अस्पताल कर्मियों में मचा हड़कंप, पीए की अचानक तबीयत हुई थी खराब। सासाराम के प्रसिद्ध दुर्गाकुंड तालाब की सफाई शुरू, छठ व्रत को लेकर तैयारियां शुरू। भागलपुर के कहलगांव में एनटीपीसी 3DH डाइक तटबंध ध्वस्त मामले में जांच कमेटी का गठन, सुरक्षा के दृष्टिकोण से 1420 मेगावाट बिजली उत्पादन ठप। सासाराम के सिविल कोर्ट परिसर में सेमिनार का आयोजन, बाल अधिकार से जुड़े मामलों पर हुई चर्चा। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, डीएम और एसपी रहे मौजूद। भभुआ सिविल कोर्ट में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, बच्चों पर हो रहे अपराध पर हुई चर्चा। पूर्णिया के सिविल कोर्ट में संवेदीकरण और जागरूकता पर सेमिनार का आयोजन, जुवेनाइल एक्ट और बाल श्रम पर की गई चर्चा। छपरा में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन, 40 लोगों ने किया रक्तदान। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में महिला मंडली की ओर से दीपावली समारोह का आयोजन, बच्चों ने गीत संगीत के साथ किया डांस। गुमला में नशीली दवाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, सदर थाना पुलिस ने नशीली दवा की एक खेप को किया बरामद। चतरा के मजदूर की हैदराबाद में इलाज के दौरान मौत, रीवा मोहल्ला निवासी कृष्णाराम का शव हैदराबाद के जुबली हिल चेकपोस्ट के पास मिला, शव मंगाने के लिए प्रशासन से गुहार। गुमला की कमडरा थाना पुलिस 3 महीने से एक मानसिक विक्षिप्त को उसके परिवार से मिलाने की कर रही कोशिश, पुलिस अधिकारी रख रहे हैं ख्याल। चक्रधरपुर में नन्हे फरिश्ते अभियान के तहत आरपीएफ टीम ने घर से भागे नाबालिग जोड़े को घर वालों को सौंपा, बिना किसी को बताए अहमदाबाद जा रहे थे दोनों। गुमला के घाघरा इलाके के टेंडर गांव में पारा शिक्षक समेत 2 लोगों की हत्या, पारा शिक्षक लालदेव असुर और राम सुराज खड़िया की लाठी डंडे से पीट कर हत्या। गुमला में घाघरा थाना क्षेत्र में पारा शिक्षकों की हत्या मामले की जांच तेज, खुद एसपी कर रहे पूरे मामले की जांच। जमशेदपुर के घाड़ावासा के रंजीत साहू को पुलिस ने किया गिरफ्तार, शराब के अवैध कारोबार मामले में गिरफ्तारी। जमशेदपुर के विष्णुपुर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के सदस्य शेख मुर्शीद को किया गिरफ्तार, निशानदेही पर चोरी की 2 बाइक बरामद। रांची पुलिस ने मानव तस्करी के फरार आरोपी मनोज साहू और उसकी पत्नी आशा देवी को किया गिरफ्तार, मनोज की गाड़ी से एक पिस्टल और 10 कारतूस बरामद। पलामू की छतरपुर जपला मार्ग पर यात्री बस की हाईवा से टक्कर, हादसे में किसी यात्री को नहीं लगी गंभीर चोट। हजारीबाग जेल में बंद रामदेव पंडित की मौत मामले को लेकर कोडरमा में परिजनों ने दिया धरना, जेलर पर हत्या का लगाया आरोप। देवघर के मधुपुर इलाके के गढ़िया गांव में पुलिस ने शराब की अवैध भट्टी को किया ध्वस्त, 21 लीटर भहुआ शराब बरामद। रांची के अरोड़ा पुलिस ने एक फ्लैट में चल रहे सेक्स रैकेट का किया खुलासा, 2 लड़की समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। रांची में ग्रामीणों के खाते से रुपए गायब करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा, गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार।
पश्चिम सिंहभूम पुलिस ने पीएलएफआई के हार्डकोर नक्सली लेबा मुंडरी को किया गिरफ्तार। बंदगांव और बुरहू थाना क्षेत्र में 3 नक्सली कांडों में है ये आरोपी। सरायकेला के हाथीमारा के पास नौकरी के नाम पर युवक युवतियों को तमिलनाडु ले जा रही एक बस को स्थानीय लोगों ने पकड़ा। इलाके के 40 युवाओं को एक कंपनी तमिलनाडु ले जा रही थी। दुमका में पुष्पा हिम्मत सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी रॉकी ने कोलकाता में किया सरेंडर। हत्याकांड के खिलाफ चैंबर द्वारा बुलाए गए बाजार बंद का देखा गया आंशिक असर। बोकारो के आरबीएस कॉलेज के पास झाड़ी में मिले शव मामले का पुलिस ने किया खुलासा। हत्या के मुख्य आरोपी समेत 4 लोग गिरफ्तार। गुमला के घाघरा में चर्चित भाई बहन हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार युवक की निशानदेही पर युवती का मोबाइल बरामद। सरना धर्म कोड को लेकर 12 प्रांतों के प्रतिनिधि का सम्मेलन। झारखंड समेत 15 राज्यों की सरकारों से सरना कोड को लेकर फैसला लेने की मांग। सरना धर्म कोड को लेकर 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र। आदिवासी सेंगेल अभियान ने की है राष्ट्रव्यापी रेल चक्का जाम करने की घोषणा। हेमंत सरकार के 9 महीने के कार्यकाल को लेकर श्वेत पत्र लाने की तैयारी में बीजेपी। प्रदेश कार्यालय में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। नोटबंदी के 4 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने मनाया विश्वासघात दिवस। रांची में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काला बिल्ला लगाकर जताया विरोध। सरयू राय ने बिहार में एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर होने की जताई उम्मीद। कहा बहुत कम सीटों के अंतर से बनेगी सरकार। विधायक सरयू राय अपने चुनावी क्षेत्र में 15 नवंबर से 23 दिसंबर तक करेंगे पदयात्रा। 1 साल में किए विकास कार्यों की देंगे जानकारी। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने सिमडेगा में आयोजित किसान चौपाल में की शिरकत। कोलेबिरा में बागचंडी मंदिर में की पूजा अर्चना। बोकारो में मतगणना कार्य में जुटे कर्मियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। काउंटिंग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में दी गई जानकारी। जमशेदपुर में जेएमएम महिला मोर्चा ने टाटा पावर के फ्लाई ऐश के विरोध में डीसी ऑफिस पर किया प्रदर्शन। कंपनी की मनमानी पर रोक लगाने की मांग। सरायकेला में खरसावां गोलीकांड के शहीदों को याद में 4 साल पहले बने पार्क के जीर्णोद्धार का काम शुरू। सीएसआर फंड के तहत 6 लाख रुपए आवंटित। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार हुई कम। 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं, 203 नए संक्रमित मिले। चेन्नई के एमजीएम हेल्थ केयर सेंटर में भर्ती शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का हो सकता है लंग ट्रांसप्लांट। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने चेन्नई जाकर जगन्नाथ महतो का जाना हालचाल। कोडरमा में मजदूर कर्मचारी समन्वय समिति के बैनर तले 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। 26 नवंबर की हड़ताल को लेकर बनाई गई रणनीति। जामताड़ा में खुला सिद्धो कानो रेशम धागा उत्पादन सेंटर। महिला समूह कर रही काम। कोडरमा में नशा मुक्ति को लेकर मैराथन दौड़ का आयोजन। टॉप 10 विजेताओं को किया गया सम्मानित। जमशेदपुर में विधायक सरयू राय ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। सरकार से कोरोना काल में छठ पूजा के लिए गाइडलाइंस जारी करने की मांग। दीपावली से पहले वाराणसी को पीएम की सौगात। करीब 700 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम बोले घाटों की बदली तस्वीर, चमक रही गलियां। दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर लगी रोक। एनजीटी ने सुनाया बड़ा फैसला। आज से 30 नवंबर तक खराब एयर क्वालिटी वाले राज्यों में प्रतिबंध। मध्य प्रदेश के उपचुनाव की कल होने वाली काउंटिंग के लिए चुनाव आयोग की तैयारी पूरी। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में मतगणना के लिए लगाई गई 7-7 टेबल। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर निगम प्रशासन की कार्रवाई। प्रशासन ने बाबा के आश्रम का अतिक्रमण हटाया। कार्रवाई का विरोध करने पर कंप्यूटर बाबा समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल भेजा। बाबा के आश्रम में हुई कार्रवाई में कई चौंकाने वाले खुलासे। मसाज के शौकीन थे कंप्यूटर बाबा। वातानुकूलित आरामगाह और 5 स्टार होटल की तरह कमरे में मिले कई तरह के बॉडी लोशन। बॉलीवुड प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला के घर से ड्रग्स बरामद। एनसीबी ने फिल्म प्रोड्यूसर की पत्नी शबाना सईद को मुंबई स्थित उनके घर से 2 गवाहों की मौजूदगी में किया गिरफ्तार। दिल्ली में कई इलाकों में जानलेवा हुआ प्रदूषण। कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंची। सांस लेने में दिक्कत के साथ आंखों में जलन की समस्या। देश में कोरोना केस 85 लाख के पार। 24 घंटे में मिले 45,903 नए मरीज। 490 की मौत।
24 घंटे में 48,405 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज। अब तक 79,17,373 लोग रिकवर। और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए।